प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। चौथ माता की कहानी आप सुने। चतुर्थी व्रत कथा। एक साहूकार था, उसकी बहू से सभी पड़ोसन पूछती कि क्या खाया है, तो वह बताती कि मैंने बासी कुसी खाना खाया है। सास रोज सुनती, उसे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सब बात कही। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। पकवान बन गए। तब साहूकार की बहू बोली, मेहमानों को बुला लो। तो उसके पति ने कहा, अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो कि आज अपन ही मेहमान हैं। काम निपटाकर पड़ोसी ने फिर पूछा कि क्या खाया, तो फिर वही जवाब दिया कि बासी भोजन खाया है। उसका पति छिपकर सुन रहा था। उसने पूछा, तो हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है, बासी भोजन बाहर बताती है, शर्म नहीं आती आपको? उसने कहा, बासी भोजन ही तो है, न आपने कमाया, न आपके बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ है, खा रहे हैं। ये बात सुनकर के साहूकार के बेटे को बड़ा दर्द हुआ। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय कह गया, अपने घर में आग मत बुझने देना, चूल्हे की बुझे तो दिया जलाकर रखना, दिया बुझाओ पहले ही चूल्हा जला देना। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा, मैं पड़ोसन से आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर आग ले जाना। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली, इस व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, अन्न धन देती है चौथ माता, पति पुत्र की रक्षा करती है, उसके जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा, मैं भी व्रत करना चाहती हूं, पर व्रत कब आता है ये कैसे पता चलेगा? मेरी सास तो किसी से बोलने तक नहीं देती। उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, एक एक दाना हर रोज अलग रखते जाना। जब 30 पूरे हो जाएं, व्रत आ जाएगा, व्रत कर लेना। सास उसे 4 टाइम रोटी देती थी। वह एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को देती, एक वक्त बर्तन मांजती उस जगह गाड़ देती, तीसरे प्रहर पशु को दे देती, चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती, चांद उगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विनायक जी ने आपस में बात की कि इसका काम अब करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सो चौथ विनायक उसके पति के सपने में गए। कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार ने कहा, न सो रहा हूं न जग रहा हूं, सो मन सूत उलझा हुआ है, किसी का लेना किसी का देना, सो चिंता में पड़ा हूं। चौथ विनायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू घर जा। कल चौथ विनायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना। ले जाने वाले भी आ जाएंगे, देने वाले भी दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया।
लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए, सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने यह देखा, एक लकड़ी से उठाकर आग से बाहर निकाला, परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने उसकी जान बचाई। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से तंग हो गया था। साहूकार ने कहा, भैया मैं बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन, पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूँ, फिर रात में आकर ढस लेना। साहूकार घर गया है, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में बहुत दुखी था। आज रात सांप आएगा मुझे खाने के लिए। उसने पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में तुम एक पर बालू रेत बिछा दो, एक पर पानी की घड़ियाँ रख दो, एक पर फूल बिछा दो, एक पर इत्र फुलेल छिड़क दो और एक पर कच्चा दूध रख दो और एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख दो ना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लौटा, खूब पानों की गड्डियों में लौटा, खूब फूलों में लौटा, खूब इत्र फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सब चीज़ें सांप को बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंद होती हैं। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे सुख खूब दिया, मैं वचनों से बंधा हूँ, तुझे ढसकर रहूँगा। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा, पर मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूँ, तुझे जरूर डसूंगा। चौथ विनायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट को काट दें। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर, जी हाँ, जूती में बैठ गई। उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूंगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियाँ जीभ को घसीट कर बिल में ले गई। यह सब बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने फिर अपनी धर्मपत्नी को उठाया, जगाया कि हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा कि माँ, भाई, भाभी को जगा दूं, अब तक नहीं उठे। माँ ने कहा जगा दें। बहन जगाने जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ, भाई भाभी को तो कोई मार गया, दिखता है सीढ़ियों में खून ही खून पड़ा है। भाई ने आवाज़ लगाई, हम नहीं मरे, सीढ़ियों को साफ कराओ, हम नीचे आते हैं। सीढ़ियाँ साफ करवाई गई, धुलवाई गई। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ, अपने यहाँ चौथ विनायक का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की। माँ ने कहा कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती थी। सास ने कहा 4 टाइम तो रोटी खाती, फिर कैसा व्रत करती थी? उसने कहा व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को देती, दोपहर की रोटी बर्तन जहाँ साफ करती वहाँ गाड़ देती, तीसरे पहर की पाडे को दे देती, रात की रोटी उठाकर रख देती, चांद उगने पर अर्घ लगाकर दर्शन करके खा लेती। सास ने पनिहारी से पूछा, उसने कहा हाँ, हर माह चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। इसी प्रकार से जहाँ बर्तन साफ करती थी उस जगह को खोदा गया,
तो सोने के चक्कर मिले। शाम को जब सारे पशु आए हैं घर खेत से, तो पांडा आया, उससे पूछा तो खिल खिल करके हंसा, तो मोती झरे। यह देख करके सास बहू के पैर में गिर पड़ी। हे बहू, आज तू व्रत न करती तो मेरा तो बेटा ही मर जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, सास जी, पैर आप मत पड़ो, ये गलत है, मुझे पाप लगता है, पैर तो मैं ही पड़ूंगी। इस प्रकार से हे चौथ माता का व्रत सास भी करने लगी। चौथ माता का ये व्रत कथा कहानी सुनने वाले, व्रत करने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, सबकी रक्षा करती है गणेश चौथ माता। और इस प्रकार से गणेश जी और चौथ माता की यह कथा कहानी जरूर सुने। व्रत करने वाली सौभाग्यवती महिलाएं चांद का दर्शन करके, पूजा करके उपरांत व्रत खोलें और सात्विक प्रवृत्ति से, मन भाव से व्रत करें, निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान संकट दूर करते हैं, चौथ माता निश्चित ही सबकी संकट दूर करेगी। आप सभी वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को आप जरूर दबाएं। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। और आप सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।